एक क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड पे 5 टीचर पढ़ा रहे हैं भाई, इतने ज्यादा टीचर हैं। तो ये स्कूल है, ये व्यवस्था है। स्कूल नहीं बना पाए, शायद मंदिर बनाने में बिजी थे बिहार में, या फिर हज भवन बनाने में बिजी थे। लेकिन हमारे बिहार में बड़ा गजब का है, फोन से लोगों की जान बचाई जाती। कैसे, जरा वीडियो देखिए। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। धर्म और राजनीति का बड़ा पुराना रिश्ता है। कोई धर्म में राजनीति करता है, कोई राजनीति में धर्म करता है, मतलब धर्म को ले आता है। और यह सिलसिला बहुत पहले से चलता रहा है राजनीति पार्टियों के द्वारा। और बात जब राजनीति की आती है तो उसमें बिहार की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। राम मंदिर को लेकर तमाम तरीके के वाद विवाद और लोगों के स्टेटमेंट आपने सुने ही होंगे और देखे भी होंगे। लेकिन खास करके बात आज हम बिहार की करने वाले हैं, एक ऐसे राज्य की जहां बीजेपी ने अयोध्या में सिर्फ एक मंदिर बनवा के सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। बिहार में सैकड़ों अस्पताल बना दिए गए इस अयोध्या मंदिर के बदले में, सैकड़ों स्कूल बना दिए गए इस राम मंदिर के बदले में, और वर्ल्ड क्लास की हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल्स में और स्कूल में वहां दी जाती है। आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद फिर आते हैं इस पे। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आप क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। पैर कटेगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे? डॉक्टर इलाज करेंगे कि भगवान? ये कहना है इनका। एक बिहार का केस है, बड़ा ही दुखद केस है, उसको देखिए पहले। शिवहर की रहने वाली है, पटना में इलाज कराने आई थी, कान का इलाज कराने आई थी, और एक नर्स की बेवकूफी के कारण देखिए रेखा ने अपना हाथ खो दिया है। एक लड़की और उसके परिजन कान में हो रही प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहां के हॉस्पिटल डॉक्टर्स टीम और नर्स की टीम की गलत ट्रीटमेंट और इंजेक्शन की वजह से उसके एक हाथ में इंफेक्शन फैलता है, उस लड़की का हाथ काटना पड़ता है। डॉक्टर ही जब वहां के हाथ काटने लग रहे हैं तो लोग तो फिर मंदिर जाके ही राम भरोसे रहेंगे वहां के। और इन्होंने एक और चीज बोला कि मंदिर में तो जाओगे तो दान भी दानवा भी करना पड़ता है। ये ऐसा इन्होंने बोला, ये बैठ के जब भाषण दे रहे हैं स्टेज पे तो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन एक वीडियो देखिए जरा। माता पिता, भाई, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी कात्यायनी, बालाजी परमेश्वर वेंकट जी का दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए, तिरुपति बालाजी। और मेरी बच्ची का मुंडन था, मुंडन भी कराया, साथ में हम लोगों ने भी साथ में कराया है। और हम लोगों ने प्रार्थना की भाई सबके जीवन में जो है खुशी है, समृद्धि है। नहीं, क्या था ये? आस्था, मतलब खुद की आस्था है वो सर्वोपरि है। लेकिन अगर जो दूसरे कोई भगवान में आस्था रखते हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें तो हॉस्पिटल पूछना चाहिए, उन्हें तो स्कूल पूछना चाहिए। मंदिर क्यों जाना? मंदिर को क्यों पूछना? तो कोई इनसे भी तो पूछे कि तिरुपति बालाजी क्यों जाना है? क्योंकि बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टी है, पैसा है, खर्चा कर सकते हैं। लेकिन वहां की जनता अगर आस्था रखती है भगवान में तो वो मूर्ख है, अज्ञानी है। ये स्वास्थ्य मंत्री है खुद ही, और खुद ही के राज्य में क्या परिस्थिति है अस्पतालों की, इनके खुद के निरीक्षण और तरीके के वीडियोस जरा देखिए, फिर चर्चा करते हैं। आप वहाँ जाओ तो ये काम करना है तो पहले फला काम करा के आओ। वहाँ जाते वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, जहाँ जाते हैं 13 जगह, एक जगह जाने में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा नहीं, कोई सुविधा है। जाते वॉचमैन से भी पूछते हैं, गाइड से, वो झाड़ के भगा देता है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। ये नाम का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन गरीब का कोई इलाज नहीं है। जो आते हैं नर्स इतना आते हैं, सब उधर बस मार के ही जाते हैं, खाली मारने सब के यही लिए बोलता है कि हम प्राइवेट डांटना शुरू करता है, जाओ जाओ आवेंगे आवेंगे। हर 2-2 घंटा में जांच लिखा जा रहा है। अभी तक हमको लगता है 15-20 जांच हो चुका है। सीटी स्कैन कल करवाया गया था, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं मिला है। वो रिपोर्ट जबकि 1 घंटा मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ये सभी यहाँ पर जाकर ये डॉक्टर लोग को बात करने का कोई तरीका नहीं है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो डॉक्टर है, उसका कहना है कि आप लोग हमसे कोई सवाल जवाब मत कीजिए, आपका इलाज होगी जिस तरह से होना होने दीजिए। कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करता है? कंट्रोल रूम बोला है। ये बिहार राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की है, यानी पीएमसीएच की। बाकी मैं दूसरे गांव के हॉस्पिटल की, ब्लॉक के हॉस्पिटल की, सदर हॉस्पिटल की, वहां की तस्वीरों की तो आप मतलब देख भी नहीं सकते कि क्या व्यवस्था है वहां। लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मतलब दूसरे राज्यों में किस तरीके से होता है, व्हाट्सएप यूज कर लिया, थोड़ा फेसबुक यूज कर लिया, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं फोन पे, थोड़ा कॉल वॉल कर लेते हैं। लेकिन हमारे बिहार में बड़ा गजब का है, फोन से लोगों की जान बचाई जाती है। कैसे, जरा वीडियो देखिए। बिहार के सासाराम जिले से सामने आई तस्वीरों ने इन दावों की कलई खोल दी है। बिहार में बिजली का आलम तो ये हो गया है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में हो रहा है। मरीज तो मरीज, डॉक्टर भी परेशान है। सासाराम जिले में बिजली आपूर्ति ठप होने से डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल फोन की लाइट से मरीजों का इलाज करते हैं। अब बताइए कि भगवान भरोसे अगर लोग ना रहे तो आपके हॉस्पिटल के भरोसे कैसे काम चलेगा? सिर्फ एक केस नहीं है,
ये तो चलिए इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर तो अंधेरे में एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा था एक हाथ पे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। टॉर्च जला के ऑपरेशन चल रहा था, स्टिचिंग चल रही थी। अब ये ऑपरेशन और ये पेशेंट भगवान भरोसे नहीं रहे तो आपके अस्पताल भरोसे कैसे रह सकते हैं? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अधिकतर इससे बद से बदतर इंतजाम हैं। कहीं बारिश का पानी घुस जाता है बाढ़ में तो पेशेंट यहां पे चढ़ रहा होता है ग्लूकोज, ऊपर में पानी की बोतल लटका के, और नीचे पानी बह रहा होता है। और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, या तो पटना के हैं या तो पटना के कुछ एक आसपास के इलाकों के। दूर दराज गांव इलाकों में क्या बढ़िया फैसिलिटी दी होगी, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में गजब रिकॉर्ड है, 22,000 से भी ज्यादा पेशेंट सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे। तो कैसे भगवान भरोसे वहां के लोग ना रहे? लेकिन ये तो सिर्फ हॉस्पिटल का हाल है। अभी इन्होंने कहा था कि पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा जरूरी है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कौन कर रहा है शिक्षा की? सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जहां एक ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो पीछे रूम में बैठे हैं बच्चे, 5 टीचर हैं। अजूबा है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कहीं किसी राज्य में नहीं होगा, किसी कंट्री में नहीं होगा, जहां एक क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड पे 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। भाई, इतने ज्यादा टीचर हैं, और समय का अभाव है शायद इन सभी टीचर्स के पास। तो एक ही बोर्ड पे कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई इतना इतना पार्ट हर बोर्ड पे बांट दिया। यहां पढ़ाना है मैथ आपको, दूसरे टीचर को यहां पढ़ाना है इंग्लिश, तीसरे टीचर को यहां पढ़ाना है साइंस, और चौथे टीचर को यहां पढ़ाना है इकोनॉमिक्स। एक ब्लैक बोर्ड और एक रूम बनवा दीजिए, 5 स्कूल एक साथ चला सकते हैं। क्या जरूरत इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने की? दूसरे राज्यों में जो इतनी स्कूलों पे खर्च होते हैं, एजुकेशन पे खर्च होता है, इतना कुछ जरूरत नहीं। एक रूम का कमरा बनाइए, उसमें 5 स्कूल खोलिए, और उस रूम में 5 जितने भी क्लास है ना, सबके बच्चों को बिठा दीजिए। इसमें एक रिपोर्टर ने पूछा टीचर से कि आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप कौन से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कैसे पता चल रहा है आपको? अलग अलग सब्जेक्ट, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया? ज्ञानपुर पर यहाँ का है। आपके स्कूल के बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ये सब है, उसमें भी बैठे, मतलब सब मिक्स से बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चों को पहचानते हैं? यहाँ सर बैठे हुए। जी सर। मैडम, आपके बच्चे कहाँ? अब ए बोलते हुए गणित का उसमें कुछ आ जाए, वो टीचर की गलती नहीं है। गणित में कुछ साइंस का ऐड हो जाए, उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। एक साथ सभी बोल रहे हैं। अब इसमें बिहार के बच्चों का भी, इनकी बदनसीबी ही है कि इनको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े मिलते हैं। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कहां मंदिर बनवाया? मंदिर कहां बनवाया जो आप स्कूल नहीं बना पाए? अयोध्या में मंदिर की जगह हॉस्पिटल खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए। अरे सर, अयोध्या जाके बाद में हॉस्पिटल बना लीजिएगा, पहले अपने राज्य के लिए एक हॉस्पिटल बना दीजिए ना। जो आपके परिवार के शासन में 25-30 सालों में नहीं हुआ, वो आप करके दिखा दीजिए। पटना जैसे शहरी क्षेत्रों में स्कूल की ऐसी हालत है कि स्कूल की अपनी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन है ना, चचा चौधरी बनने चले हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ कि बाप के नाम साग पात और बेटा के नाम परोरा, वही वाली हालत है। इनके पिताजी की हालत ऐसी थी कि इतने सालों के शासन में ढंग का एक हॉस्पिटल नहीं, ढंग का एक कॉलेज नहीं, ढंग का एक स्कूल नहीं, इतने सालों में। और ये अयोध्या के राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाएंगे, हाँ, वहां पे स्कूल बनवाएंगे। वहां की सरकार पे छोड़ दीजिए वहां का डेवलपमेंट, अपने बिहार की बात कर लेते हैं। और जब बात बिहार की कर रहे हैं तो एक और स्कूल देखिए। यहाँ तक कि मैम लोग भी हम लोग को एकदम पागल की तरह, कुत्ते की तरह रख रही है। ना ब्रेंच है, ना टीचर है, ना पानी है, ना पंखा है। किस चीज के लिए हम लोग ऐसे ही हैं? स्कूल क्या है यहाँ पे? हम इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं पानी की सुविधा है, ना ही बाथरूम है। और ये भागलपुर के स्कूल के बच्चियां हैं, इसलिए रोड पे प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि इनके स्कूल में टॉयलेट नहीं है। एक गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। बाकी पढ़ने पढ़ाने की सुविधाओं की तो बाद में चर्चा कर लेंगे कि आप अयोध्या में मंदिर की जगह स्कूल बनवाएंगे या अपनी स्कूल जो है वहां एक टॉयलेट भी बनवाने का कष्ट करेंगे, या इतना भी फंड नहीं है बिहार सरकार के पास कि किसी स्कूल में वो टॉयलेट, बाथरूम और पानी की व्यवस्था कर सके। खास करके तब ये मैटर और गंभीर हो जाता है जब वो गर्ल्स स्कूल हो, लड़कियों का स्कूल हो, और लड़कियों को इतनी तकलीफ हुई, इतनी दिक्कत हुई
तो उन्हें रोड पे जाके तोड़फोड़ और प्रदर्शन करना पड़ा। हालात ये है कि स्कूल के एक ही कमरे में पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। जब बच्चे कमरे में भर जाते हैं तो बाकी बच्चों को छत की रेलिंग के किनारे बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये स्कूल है, ये व्यवस्था है। स्कूल नहीं बना पाए, शायद मंदिर बनाने में बिजी थे बिहार में, या फिर हज भवन बनाने में बिजी थे। टोपी पहन के इफ्तार की पार्टी करने में जो मजा है वो हॉस्पिटल और स्कूल बनाने में कहाँ है। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था तो आपने देख ली, कितना शानदार वर्ल्ड क्लास बना रखा है। टोटल लगभग 13 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार, जिसमें 3 करोड़ परिवार रहते हैं, 2.97 लाख है वैसे तो, लेकिन राउंड फिगर 3 करोड़ फैमिली जहां रहती है, वहां लगभग 1 करोड़ फैमिली की महीने की इनकम 6,000 रुपए से कम की है। यानी कि 3 करोड़ में से 1/3, 35%, लगभग 34 से 35% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी मंथली आय 6,000 या उससे भी कम है। 50 लाख से भी अधिक लोग बिहार के दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। 2.25 लाख लोग दूसरे देश में जाके मजदूरी कर रहे हैं। सिर्फ दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी नहीं कर रहे, दूसरे देश में भी जाके बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। इतना परचम ला रहा है वहां की सरकार ने इतने सालों में, इतने ज्यादा लोगों को एजुकेट कर दिया है स्कूल बना बना के, लोग बिहार को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में रह नहीं पा रहे हैं। कोई रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, कोई अच्छी शिक्षा के लिए जा रहा है, कोई हेल्थ के लिए जा रहा है। क्योंकि जब कान के इलाज के लिए हाथ काट दिया जाएगा, जब किसी ऑपरेशन करते समय वहां के लाइट चली जाएगी, मोबाइल के टॉर्च में ऑपरेशन किया जाएगा, तो वहां के लोग वहां के राज्य छोड़ के बाहर ही जाएंगे, चाहे उनकी इनकम बाहर में कितनी भी हो, कितनी भी बदहाली में रहते हो, चाहे कितनी भी गाली सुनते हो बिहार और बिहारी के नाम पे। ये अनुभव कराया है इनकी सरकार ने इतने सालों में, और ये सब हालात अब सुधारने का दावा किया जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले शिक्षकों की भर्ती हुई रोजगार देने के लिए। 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को 2 महीने के अंदर में रोजगार दिया गया है। सिर्फ 2 महीने में 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती करा दिए गए। स्कूल के क्या हालत है, कितने स्कूल हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। अब ये टीचर्स इतने कहां पढ़ाएंगे? एक ब्लैक बोर्ड पे पहले 5 पढ़ाते थे, अब शायद 10 पढ़ाएंगे इनकी अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अरे वैसे पढ़ाएंगे क्या, ये भी एक देखने वाली बात है। जिनको गांधी मैदान में बुला के और पूरा मजमा लगा के स्टेज पे बुला के अपॉइंटमेंट लेटर थमाया जा रहा था बीपीएससी क्वालिफाइड लोगों को, कि आप आज से टीचर नियुक्त किए जाते हैं, बिहार के बच्चों की भविष्य आपके हाथों में दी जाती है। अब इन शिक्षकों को जिनको ये दिया गया अपॉइंटमेंट, इनसे भी मिलते हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति ऐसा कुछ सॉरी अभी तो हमको याद नहीं। बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बीपीएससी अभी टाइम नहीं दे पाएंगे हम, तो जल्दी में सर। आप बताइए देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति यज्ञ में, अब ऐसा बात बोलते हैं कि बच्चे को क्या बताएं? अरे भाई बच्चे को हम लोग बताएंगे सारी बातें क्रमवार, बीच में से ही नहीं, बीच से आप प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति तो मुर्मू है, ये तो सब। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब, वेंकैया नायडू हैं। हाँ वेंकैया नायडू फौजदारी कर रहे हैं तो आज न कल पकड़ाएंगे, उनको खुद डर होना चाहिए। अपने देश के उपराष्ट्रपति कौन है? अब हमारे देश का उपराष्ट्रपति आपका चंद्र ये है, कौन है? देखिए नमो बुला रहे हैं, नमोए बुला रहे हैं। ये सारे शिक्षक हैं नवनियुक्त, जिनको कि अभी 2 महीने पहले, यानी कि 2 दिन पहले अभी दी गई नियुक्ति पत्र, और पिछले महीने नियुक्ति पत्र दी गई। दावा किया गया है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और अभी ये संख्या रुकी नहीं है। बिहार में लगभग जितने टीचर्स को दी गई, उसमें बहुत सारे होंगे जो एक्चुअली में डिजर्व भी करते होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों की संख्या है, इनको टीचर्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों की संख्या है जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वो ऐसे ही है। किस बेसिस पे? ये बीपीएससी पास करा इन्होंने। लैंड फॉर जॉब का घोटाला पहले से एक इनके ऊपर चल रहा है, और दूसरा ये घोटाला बीपीएससी वाला अगर ना निकले आने वाले दिनों में, तब आके बोलिएगा। और ये बिहार के बच्चों का भविष्य तय करेंगे ऐसे शिक्षक। हम यही बिहार से, पटना से ही हैं। एक बात बताइए, बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? अब्दुल प्रसाद। बीपीएससी का फुल फॉर्म इंग्लिश में? मैम है तो मैम अब हम ज्यादा आप लोग सब प्रसन्न है ना? आप खूब पढ़ाइएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना। आप उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए, खूब पढ़ाइएगा बढ़िया से। खूब पढ़ाइएगा, प्रसन्न है ना? अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अब ये लोग अपने अपने स्कूलों में जाके ज्वाइन करेंगे, और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये तो भगवान भरोसे ही है। अब वहां के लोग अगर राम भरोसे ना रहें, तो आपके काम भरोसे तो नहीं रह सकते, क्योंकि जो स्थिति
आपने बिहार की, या स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, जो दुर्गति आपने बिहार की करी है, लोग तो वहां की यही बोल रहे हैं कि भैया आपके काम भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें राम भरोसे ही रहने दीजिए।